मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब हम लोग दूसरे मोड में जाते हैं CSDR कस्टम में तो हम लोगों का हेडशॉट से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अरे चलिए कोई नहीं, गेम खेल। एंड इसके बाद हम लोग उदास होकर यूट्यूब पर उम्मीद लेकर जाते हैं एंड उस पर सर्च करते हैं फ्री फायर हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। इसके बाद हम लोगों के सामने काफी सारे वीडियोस आते हैं एंड उन वीडियोस में काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, कुछ इस तरीके से। भाई तू अगर उल्टा लटक के फ्री फायर खेलेगा ना तो तेरे ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। भाई अगर तुम लोगों को ज्यादा हेडशॉट मारना है तो तुम लोग टॉयलेट में बैठ के गेम खेला करो। इससे उस प्रेशर के साथ साथ ड्रैग पे भी काफी अच्छा प्रेशर पड़ेगा, जिससे काफी अच्छा हेडशॉट लगेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम लोगों का हेडशॉट नहीं लग रहा है तो तुम लोग सबसे पहले फ्री फायर को डिलीट कर दो एंड उसके बाद फिर से फ्री फायर को डाउनलोड करो। अगर हेडशॉट नहीं लग रहा है तो फिर से डिलीट कर दो। ऐसे ही आप लोग को डिलीट करते रहना है जब तक आप लोगों का हेडशॉट नहीं लग जाता। तो देखो भाई हेडशॉट लगेगा कैसे, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है। क्यों, क्या हुई? बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पीसी में खेल के मोबाइल वाले बंदों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड वो बंदे पीसी में खेल के हमें धड़ाधड़ हेडशॉट दिखाते हैं एंड इसके बाद हम लोग मोबाइल में खेलते समय धड़ाधड़ भागते चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। तो देखो ट्रेनिंग में इस खड़े पुतले को मारना आसान होता है, लेकिन दूसरे मोड में कोई बंदा आपके पास आके तो बोलेगा नहीं ले भाई मैं खड़ा हूँ वन टैप मार दे। वो बंदा पूरा ट्राई करेगा कि आप उसे एक गोली तक ना छुपाओ। सही बात। तो आज आपको इस वीडियो में मैं 3 ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में वन टैप लगाने के लिए बताने वाला हूँ। लाइक आप लोग रनिंग एनिमी को वन टैप कैसे लगा सकते हो एंड आप लोग नूबो के एनिमी को वन टैप कैसे लगा सकते हो। एंड इसके साथ साथ कुछ प्रो प्लेयर्स भी होते हैं जिनका मूवमेंट प्लस एक्यूरेसी काफी खतरनाक होता है, उनको आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो एंड वन टैप कैसे लगा सकते हो। जनता माफ नहीं करेगी। एंड लास्ट वाला पॉइंट अगर आप लोग मिस कर दोगे तो शायद ये तीनों पॉइंट आप लोगों के किसी काम का नहीं है। तो ऐसा आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एनिमी को किसी भी सिचुएशन में वन टैप लगाने वाले हो। ठीक है, समझ गया। तो बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की कि आप रनिंग एनिमी को वन टैप कैसे लगा सकते हो। तो देखो इस कंडीशन में हम लोगों के सामने से एनिमी अपने खानदान को लेकर गुजर जाता है, लेकिन हम लोग चाह कर भी उसे हेडशॉट नहीं मार पाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस कंडीशन में एनिमी को वन टैप लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एनिमी को स्पॉट कर लेना है कि एनिमी किस साइड को रन कर रहा है एंड एनिमी से हमारा डिस्टेंस कितना है। तो इधर देखो मेरा एनिमी लेफ्ट साइड में रन कर रहा है एंड हल्का सा मिड रेंज में। तो यहाँ पर मैंने सुपर जंप करके अपने एम को एनिमी से दूर रखा, लेकिन अपने एम को मैंने रेड रखा, व्हाइट नहीं रखा क्योंकि एनिमी मेरा मिड रेंज। इसके बाद मैंने अपने फायर बटन को जोर से उसकी तरफ ड्रैग कर दिया जिस साइड को रन कर रहा है एंड वेपन स्विच वाले बटन पे क्लिक कर दिया, उसको इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो गया। तो इन कंडीशन में आप लोगों को यही काम करना है। सबसे पहले आप लोगों को एनिमी को स्पॉट करना है कि एनिमी किधर रन कर रहा है। उसके बाद देखना है आप लोगों का जो एनिमी है आप लोगों से कितना डिस्टेंस में है, शॉर्ट रेंज में है या फिर मिड रेंज में है या फिर लॉन्ग रेंज में है। एंड उसके बाद आप लोग को अपने एम को उसके पैरों के नीचे सेट करना है एंड जिधर एनिमी रन कर रहा है उधर ही आप लोग को ड्रैग कर देना है। अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में है तो आप लोग को जोर से ड्रैग करना है, अगर एनिमी मिड रेंज में है तो आप लोग को थोड़ा सा जोर लगा के ड्रैग करना है। वहीं पे एनिमी अगर लॉन्ग रेंज में है तो आपको अपने फायर बटन को धीरे से ड्रैग कर देना है जिधर एनिमी रन कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आई होप गाइस अब आप लोग रनिंग एनिमी को इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो। सिस्टम पार देंगे। तो अब बात करते हैं आप लोग नूबो के एनिमी को कैसे वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो, जो कि एनिमी हम लोग के सामने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है। हमारे सामने नूबो करता है एंड हम लोग उसे वन टैप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो इस ट्रिक को बताने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो, ऐसे ही यूनिक कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। एंड अगर आप लोग को मेरा बैकग्राउंड में गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तरीका भीख मांगने का। चलिए अब बात करते हैं आप लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। चलो भाई। ऐसे प्राणी अधिकतर कस्टम में ही पाए जाते हैं जिनके सामने हमारा मूवमेंट गली के कुत्तों जैसा हो जाता है। कुछ पूछा मैंने ये अपने जॉयस्टिक का यूज करके हमारा वेट करते हैं एंड जैसे ही हम कवर या ग्लूवल से बाहर निकलते हैं ये हमें तुरंत ही वन टैप मार देते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एंड ऐसे बंदों के सामने कस्टम जीतना भाई इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आप लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी, जो जैसा होता है उसके सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। तो इन बंदों को वन टैप लगाने के लिए इनके सामने वही काम करना चाहिए जो काम ये लोग हमारे सामने कर रहे हैं। जब ये लोग हमारे सामने जॉयस्टिक का यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इनके सामने जॉयस्टिक का यूज करना है। लेकिन इन बंदों के सामने हम लोग एक मिस्टेक करते हैं जिससे ये बंदे हम लोगों को इजीली वन टैप लगा के चले जाते हैं। हमें जॉयस्टिक का यूज करते टाइम सबसे पहले वेट करना है कि एनिमी हम लोगों की तरफ फायरिंग करे। पहले हम लोगों को फायरिंग नहीं करना है, पहले हम लोग फायरिंग कर देते हैं जिससे जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टैंड पोजीशन में आ जाता है, जिससे एनिमी को वन टैप लगाने में ज्यादा इजी होता है। यहाँ पर एनिमी ने सेम मेरे सामने यही काम कर दिया जिससे मैंने उसको इजीली तरीके से वन टैप मार दिया। तो आप लोगों को जॉयस्टिक का यूज तो करना है, लेकिन सबसे पहले एनिमी का वेट करना है कि एनिमी आप लोगों की तरफ फायरिंग करे। तो इन प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए मैं आप लोगों को सेकंड ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक को वही बंदे परफॉर्म कर पाएंगे
लगाएंगे जो कि काफी फास्ट ग्लूअल लगा लेते हैं। तो आप लोग इस क्लिप में देखो मैं एनिमी के सामने फास्ट ग्लूअल लगाते जा रहा हूँ एंड फायरिंग करते जा रहा हूँ, बट एनिमी मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, डैमेज तक नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनिमी को मेरे ऊपर फायरिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो गाइस आप लोग इस ट्रिक के यूज से एनिमी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो एंड अगर आप लोग फास्ट ग्लूअल लगाओगे एंड फायर करोगे तो बीच में एनिमी को हेडशॉट भी लग जाएगा। तो आई होप गाइस अब आप लोग इन दोनों ट्रिक के यूज से आप लोग नूबो के एनिमी को इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हो एंड उसे वन टैप लगा सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं आप लोग प्रो प्लेयर को कैसे हैंडल कर सकते हो, यानी मूवमेंट वाले प्लेयर को कैसे हैंडल कर सकते हो एंड उसको इजीली तरीके से वन टैप कैसे लगा सकते हो। अगर आप लोग के सामने कोई बहुत ही मूवमेंट वाला बंदा आ गया है एंड उसके सामने आप लोग 1 मिनट भी टिक नहीं पा रहे हो तो उसके सामने आप लोगों को 2 काम करना है, या तो उस बंदे के सामने उससे भी ज्यादा मूवमेंट करो या फिर उसके सामने मूवमेंट ही ना करो। जैसा कि आप लोग इस वाले क्लिप में देखो ये बंदा मेरे सामने कितना ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, बट मैंने सिर्फ एक ट्रिक का यूज करके इस बंदे को इजीली तरीके से वन टैप लगा दिया। सबसे पहले आप लोग को जॉयस्टिक का यूज करके एनिमी को देखना है कि एनिमी कहां से कहां जा रहा है एंड कभी ना कभी आप लोग के सामने एक सिचुएशन तो आएगा कि एनिमी आप लोग के ऊपर फायरिंग करेगा। आप लोगों को जॉयस्टिक का यूज करके इसी सिचुएशन का वेट करना है जैसा कि नूबो के एनिमी करते हैं एंड जैसे ही एनिमी आप लोगों के ऊपर फायरिंग करे आप लोगों को अपने जॉयस्टिक को छोड़कर तुरंत ही उसकी तरफ फायरिंग कर देना है। आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस वाले क्लिप में भी देखो एनिमी मेरे सामने बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है एंड मैं उसको वन टैप लगा ही नहीं पा रहा हूं। एनिमी को वन टैप लगाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जॉयस्टिक का यूज करना है, कुछ समय के लिए जॉयस्टिक का यूज करना है एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एनिमी के फायरिंग का वेट करना है एंड जैसे ही एनिमी हम लोग के ऊपर फायरिंग करे तुरंत ही हम लोग को एनिमी के ऊपर फायरिंग कर देना है। हेडशॉट लगे या ना लगे आप लोग को इस ट्रिक को बार बार रिपीट करते रहना है अगर कोई एनिमी आप लोग के सामने बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो। गाइस आप लोग समझ गए होंगे, जस्ट फायरिंग से पहले आप लोग को स्मॉलर जॉयस्टिक का यूज करना है एंड उसके बाद आप लोग को एनिमी की तरफ फायरिंग कर देना है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इसके बिना आप लोग का ये तीनों ट्रिक किसी भी काम का नहीं है, जो है कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के ना तो आप लोग अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हो और ना ही गेम में वन टैप लगा सकते हो। आप लोगों में से ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे होंगे जो एनिमी को देखकर अपने हार्ट बीट को पूरा बढ़ा लेते हैं एंड उसके बाद उनका फिंगर भी कांपने लगता है एंड इसके बाद वन टैप की तो बात ही छोड़ दो, बंदों पे बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। गाइस आप लोगों को कभी भी किसी भी एनिमी से नहीं डरना है, आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है एंड हर गेम में आप लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग डेली कम से कम आधा से 1 घंटा ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस जरूर से करना। आप लोगों का डे बाय डे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग का गेम प्ले उतना ही अच्छा होता रहेगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।